हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत का उत्तर मुगल काल जो है उसको पढ़ाते हैं। उसके बारे में जो उनके शासक है उनके बारे में आपको बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहीं से उत्तर भारत या आधुनिक भारत, उत्तर मुगल काल आधुनिक भारत यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि आधुनिक भारत के उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक जो महत्वपूर्ण शासक थे और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां या महत्वपूर्ण कार्य या उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1707 से 1712 है और इनके साहिब बेखबर इनको बोलते थे और इनका उपनाम मुअज्जम था। तो पहला शासक बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है कि जिन शासक को साहिब बेखबर बोलते थे, तो बहादुर शाह प्रथम को। तो दूसरा शासक है सर जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, जिनको लंपट मूर्ख बोलते थे। लंपट मूर्ख के नाम से कौन चर्चित था? तो जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। इनके शासनकाल में जिनका प्रभाव था, जुल्फिकार का ज्यादा प्रभाव था और लाल कुर्ती नामक वेश्या थी, उसका इनके शासनकाल में ज्यादा प्रभाव था। तीसरे शासक थे फारूक सियर, जिनका शासनकाल है 1713 से 1719 तक और इनको घृत कायर बोलते थे। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी और जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि अंग्रेजों को व्यापार हेतु मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? तो फारूक सियर ने जारी किया था 1717 में। और इनके समय की एक और घटना थी, बंदा बहादुर को फांसी 1716 में फारूक सियर के शासनकाल में ही दी गई थी। तो दो क्वेश्चन, अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था व्यापार हेतु 1717 में? तो फारूक सियर। और बंदा बहादुर को फांसी 1716 में किनके शासनकाल में हुआ? तो फारूक सियर। तीसरा शासक, चौथा शासक जो था रफीउल-उल-जान 1719 से जून 1719 तक थे और इनकी मृत्यु टीबी से हो गई थी। इनको विशेष योगदान इनका नहीं है। और पांचवें शासक रफीउद्दौला, जो कि 1719 से सितंबर 1719 तक थे। इनको एक क्रम के लिए मैं लिखा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है। और छठवें शासक थे मोहम्मद शाह 1719 से 1748, इनका रंगीला के नाम से इनको जाना जाता है। और इनके समय सैयद बंधु की हत्या इन्हीं के शासनकाल के समय हुई थी, कराई गई थी। और इन्हीं के शासनकाल के समय राज्यों का स्वतंत्र होना इन्हीं के शासनकाल के समय से शुरू हुआ था। और सैयद बंधु की चर्चा जहां तक है तो सैयद बंधु को उत्तर मुगल काल में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये जितने शासक हैं इसके पहले के सभी को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो सैयद बंधु का किंग मेकर के उपनाम से जाना जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और उस समय ये 57 दिनों तक दिल्ली में रहे थे। तो ये है मोहम्मद शाह, जो 1719 से 1748 तक रंगीला उपनाम था। सैयद बंधु की हत्या इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, राज्यों का स्वतंत्र होना इन्हीं के शासनकाल में था। और नादिर शाह का आक्रमण जो 1739 में इन्हीं के काल में हुआ था, वो 57 दिन तक उस समय दिल्ली में रहा था। तो अगले शासक है अहमद शाह 1748 से 1754 तक। इन्हीं के समय में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में आक्रमण किया। ये अहमद शाह अब्दाली जो है वो 7 बार भारत पे आक्रमण किया था और इन्हीं के समय में ये आक्रमण किया था। अगले शासक है दोस्तों आलमगीर सेकंड 1754 से 1758 तक। प्लासी का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इनमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध किसके युद्ध के समय कौन शासक थे? आलमगीर सेकंड थे। और इसके बाद जो शासक हैं शाह आलम 1759 से 1806 तक, इनके समय की दो घटनाएं थी। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था इन्हीं के शासनकाल में, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। तो अगला बहुत महत्वपूर्ण है सर, जिसमें अकबर सेकंड जिनका शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि इन्हीं के द्वारा दी गई थी।
इनसे केवल एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजा राममोहन को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा। अंतिम जो शासक थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकेंड, और इनको जफर के नाम से जाना जाता था। 1837 से 1857 तक ये अंतिम मुगल शासक थे। और इनको जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें विद्रोह में भाग लेने के कारण इनको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, और जहां पे इनकी मृत्यु 1862 में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा उत्तर मुगल काल। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से बन सकते थे, हमने आपको बताया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर वनडे एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला है। आप इतना पढ़िए, बहुत ज्यादा मार्केट के इधर उधर मत पढ़िए, केवल इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए। जहां से भी पढ़िए, अच्छे सोर्स से आप पढ़िए, जहां भी पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब पे कहीं और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी पढ़िए, बट आप आपकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।